हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग के बारे में या मेडिटेशन के बारे में। लोग मेडिटेशन का मतलब बहुत बड़ा समझने लगते हो, ये कहते हैं कि हर किसी का ध्यान लगना संभव नहीं है, हर कोई ध्यान लगा नहीं सकता। लेकिन हम कहते हैं आप अगर प्रयास करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपका ध्यान जरूर से जरूर लगेगा। हाँ, इसमें थोड़ा जो है आपको अपने ऊपर कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। वो बातें कौन सी हैं, चलिए उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, मेडिटेशन या योग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमको हमारे जीवन में जब दिखता है, जब हम एक अच्छे खासे समय तक का, टाइम पीरियड तक का या समय अवधि तक का मेडिटेशन से या योग से जुड़े होते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका आप सकारात्मक परिणाम इस भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है और वो आसानी से हर किसी को दिखता भी है। ज़रूरत से ज़्यादा आपके चेहरे पे चमक, ग्लो करना, आपका खुश रहना, ये सब मेडिटेशन या योग के कारण ही संभव होता है। आप जो है जब डेली रूटीन में इसको आप अपने आदत के अंदर शामिल कर लेते हैं तो आपका दिल और दिमाग अंदर से खुश रहने लगता है और वो अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करता है। यदि आप बीमार भी पड़ेंगे और हल्का फुल्का आपको मतलब सर्दी खांसी जुकाम भी होगा, लेकिन आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आप उससे आसानी से निकल जाते हैं और आप अपने आप को जल्दी से बीमार नहीं समझते और ना बीमार होते हैं। सीख जाएंगे पॉजिटिव रहना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो गलत बोलते हैं, खुद तो गलत सोचते ही हैं और उनका जो है नकारात्मक या निगेटिव अपनी सोच दूसरों को भी जो है दूसरों के ऊपर भी डाल देते हैं कि तुमसे ये चीज़ तो हो ही नहीं पाएगा, तुम ये काम कर ही नहीं सकते। मतलब खुद तो गलत है, ये दूसरों को भी जो है गलत सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और अगर कोई सही कार्य करता भी है तो उनसे जो है ये बोलते हैं तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं या योग करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मकता का जन्म होता, आप पॉजिटिवनेस से मिलते हैं। यदि आपके सामने कोई गलत बोलता भी है ना तो आप उसको जो है कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। दुनिया में जब सब काम इंसान करते हैं तो ये काम भी कर लेते हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस जो है क्रिएट हो जाती है और आप अपनी सकारात्मकता से, आप अपने पॉजिटिवनेस से खुद तो ग्लो करते हैं, खुद तो चमक आती है, साथ में आप संपूर्ण जगत को भी अपने सकारात्मकता या पॉजिटिवनेस से जो है प्रभावित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध थे, जो कि खुद तो सक्षम बने ही बने, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान की जो ज्योति दुनिया में जगाई है वो आप सभी जानते हैं। नहीं होगा इंटरेस्ट, अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो आप कभी भी जल्दी किसी परेशानी में नहीं पड़ सकते। और यदि कोई परेशानी आपके पास आ भी जाती है तो आप उसको स्ट्रेस नहीं लेते कि हाय अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये हुआ तो क्यों हुआ। मतलब जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको स्ट्रेस होता ही नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग इतना एक्टिव होता है मेडिटेशन करने की वजह से कि वो हर समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेते हैं और उनको आता भी है। यहाँ तक वो इतने पावरफुल उनका माइंड हो जाता है कि वो दूसरों की भी समस्याएं बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सुलझा देते हैं। इसके सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करने का, क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम कोशिश करते हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तो उसका सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका है, आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपनी सांस पर ध्यान दें। सबसे आसान तरीका है और ये मैंने खुद भी ट्राई किया है। आप एक शांत जगह पर बैठें, जितना को हो उतना एक ऐसी जगह पर बैठें जहाँ कोई आवाज़ ना करता हो, बंद कमरे में,
कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने कानों में हेडफोन लगा लें कि आपके पास तक किसी की आवाज़ ना आए, क्योंकि अब ज़रूरी तो नहीं ना सबके पास बहुत सारे कमरों वाला मकान हो। तो आप एक ऐसी जगह पर बैठे जहां आप हेडफोन लगा सकते हैं और बैठ करके एकदम शांति से योग मुद्रा में बैठ करके अपनी सांसों की चलती हुई आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, सांसों की गतिविधियों पर ध्यान दें। और ये सबसे आसान तरीका होता है ध्यान को केंद्रित करने का या मेडिटेशन करने का। आपका फोकस बढ़ जाएगा आपके अपने ऊपर, आप अपनी खुशियों को जानना शुरू कर देते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आप किस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं, किस चीज़ से आप अपने भविष्य को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, किस चीज़ से आपकी सकारात्मकता का जन्म होता है। मेडिटेशन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपनी एक्टिवनेस पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा जब आप मेडिटेशन डेली करने लगते हैं तो आपके अंदर एक नए प्रकार का आत्मविश्वास जग जाता है। आप अपनी खुद की नज़रें खुद से मिलाने में सक्षम होते हैं और ये कहते हैं कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारा दुनिया में जो है नाम सम्मान यश बढ़े। मेडिटेशन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपने नज़रिए को दूसरों से अच्छा बना लेते हैं और वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। इसके लिए आप योग भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन यदि आप डेली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ध्यान लगे, तो योग इज़ द बेस्ट। क्योंकि जो लोग योग करते हैं वो मेडिटेशन या ध्यान के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तम और सक्षम पाए जाते हैं। योग के द्वारा मेडिटेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपके शरीर की जो नसें एक्टिव नहीं होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं और इससे आपको लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। यहाँ तक आप बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज संभव नहीं है उनको भी आप आसानी से जो है हरा देते हैं। मेडिटेशन आपको अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन देने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा कुछ लोगों की मतलब शरीर की बनावट इस तरह होती है कि वो उम्र से पहले ही जो है उनका एज दिखने लगता है कि अभी इनकी, बहुत लोगों की हमने देखा है कि एज कुछ भी नहीं होती लेकिन वो बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, उनकी उम्र बहुत दिखती है। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि यदि आप रेगुलर करते हैं तो आपकी उम्र आपकी रियल एज से 10-11 साल से ज़्यादा छोटी दिखाई पड़ती है और इसको बहुत से लोग जो है यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, यदि आप योग की प्रैक्टिस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करते हैं, बिना रुके करते हैं, तो इसका आप खुद से मतलब खुद में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे और आप देखेंगे कि दूसरों की तुलना में आप ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा आप स्वस्थ भी रहते हैं। जो लोग डेली मेडिटेशन या योग करते हैं उनको साधारण तौर से जो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार मतलब जो आम बीमारियां होती हैं ये उनको जल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड, बॉडी, सोल से एक बहुत अच्छा कनेक्शन इस ब्रह्मांड के द्वारा खुद में जो है बना लिया है, जिसकी वजह से ये इस प्रकृति की, ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद जो है लेते रहते और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमालय पर आज भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो बिना कुछ खाए पिए और स्वस्थ जीवन आज भी जी रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और दूसरों से अच्छा जीवन जीते हैं। दूर होंगी कई समस्याएं। कमज़ोर ह्यूमन सिस्टम को लेकर के आप जो है हमेशा डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, लेकिन योग और मेडिटेशन की मदद से कई फिजिकल व मेंटल हेल्थ इशू से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं होती हैं वो आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, जो कि मेडिटेशन या ध्यान के माध्यम से करना अपने आप में बहुत ही सक्षम है और उत्तम है। तो ये थी मेडिटेशन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनको करने से आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस
माहौल क्रिएट होगा इस ब्रह्मांड के द्वारा, और जिसकी वजह से आप अपने आप में ही दुनिया के सामने खुद के बहुत ज़्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी कि आप योग व मेडिटेशन कैसे करें और इससे क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस।